मैं मोहम्मद जमील रायवंड से। अहलन व सहलन माशाअल्लाह। कैसे मिजाज शरीफ हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुफ्ती साहब खैरियत से हो? अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। मलकल्लाहु तआला फिद्दारैन। मेरे पास तकरीबन 40 आदमी सरगोदा से आए बैठे हैं एक इमाम के बारे में। अच्छा, अल्लाह खैर करे। वो इमाम का अकीदा जो ममातियों का अकीदा है वो अकीदा है। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि उनके पीछे नमाज नहीं होती। जी ये मेरे पास अब सारे बैठे हैं, वो इमाम भी बैठा है। अच्छा, अकीदा उसका ममातियों वाला है। अब ये जी। कह रहा है कि जो उलमाए देवबंद का अकीदा है वही मेरा है। अब यहाँ जी। के इजमाली ये कह रहा है। जी। अब वो पूछते हैं कि मुफ्ती साहब बताएं कि हमारी उसके पीछे बात होती है या नहीं होती। तो नहीं, उससे उलमाए देवबंद के अकीदे की वजाहत पूछनी चाहिए कि वो उलमाए देवबंद का अकीदा क्या समझता है कि क्या है हयात अंबिया के बारे में। वो बता उलमाए देवबंद का अकीदा खड़ा होकर इनको भी सुना, मुफ्ती साहब भी सुने। हाँ, पूछा कह दे। मेरा अकीदा हयात अंबिया का आलम बरज़ख में उनकी हयात है, बरज़खी हयात है। बरज़खी हयात से क्या मुराद है? कब्र में रूह का ताल्लुक बदन के साथ है या नहीं है? 6 गुना थोड़ा जैसे उलमाए देवबंद कह रहे हैं। नहीं गड़बड़ करते हैं। नहीं, पूरी बात बताओ, गड़बड़ न करो जी। उलमाए देवबंद का अकीदा ये है, हज़रत आप भी सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूँ। उलमाए देवबंद का अकीदा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दीगर तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं बताल्लुक रूह। जिस्म मुबारक के साथ रूह का ताल्लुक है और वहाँ पढ़ा गया सलातो वस्सलाम अंबिया खुद सुनते हैं, दूर से पढ़ा जाए तो फरिश्ते पहुँचाते हैं। ये अकीदा है उलमाए देवबंद का। मैं इसका इकरार कर रहा हूँ जनाब जी, मैं इसका इकरार कर रहा हूँ। बताल्लुक रूह जी जी और सलातो वस्सलाम का सिमा। जी या देखो भाई मौलवी साहब, झूठ ना बोलना। झूठ नहीं। इसलिए कि दुनिया की जिंदगी तो चंद रोजा है, खत्म हो जाएगी। इमामत आपको और जगह मिल जाएगी। सिर्फ इमामत बचाने के लिए झूठ मत बोलना। झूठ नहीं जी, सच कह रहा। हाँ, तो आपका इन ममातियों के साथ क्या ताल्लुक है? फिर ये कि हज़रात क्यों शिकायत लेके आए आपकी? बोल। हाँ जी, क्या कहते हैं फिर ममातियों के साथ क्या क्या ताल्लुक है? ये लोग शिकायत क्यों लेके आए? वो शिकायत ये क्योंकि जब शिरक के मौजू पर मैं बयान करता हूँ ना, तो उस वक्त ऐसे पेश करता हूँ मोहम्मद दुआम गाफिलून वगैरह, तो उससे ये इनको शिकार है। नहीं तो वो तो जो है अंबिया के बारे में तो ये आयतें नहीं है। बस मैं और बयान करता हूँ ना, ये भाई इस तरफ ले ले। नहीं तो नहीं, आखिर हम लोग भी बयान करते हैं तो हमारे बारे में तो हमारे मुक्तदी नहीं कहते ये। तो बस मैं यही बात उसको आम लाइस मऊद कुरान में जब आता है, आयात आती है जब तौहीद वाली, उनको बयान करता हूँ। मेरे अजीज सारे उलमाए देवबंद आयात तौहीद बयान करते हैं। उलमाए देवबंद सारे आयात तौहीद बयान करते हैं, लेकिन कभी आयात अंबिया का या सिवाय अंबिया का इनकार शायबा भी नहीं होता। वहाँ कोई मुक्तदी शिकायत लेके नहीं आते। आपके बारे में ये शिकायत क्यों आई है? आखिर कोई बात हुई होगी जब भी लोग शिकायत लेके आए। आपने पढ़ा कहाँ है? मैंने पढ़ा है जामिया सिद्दीकिया तौहीद वालों के पास, जामिया सिद्दीकिया गुजरा वाले में, काजी शमसुद्दीन साहब का। जी 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 हाँ, तो वहाँ तो अकीदा यही पढ़ाया जाता था जो इसका है, इनका ममाती हजरात का अकीदा है। जी है जी। तो फिर तो इनका इस्ताल सही है अपनी जगह। जी, फिर आप अपनी सिर्फ इमामत बचाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज, ऐसा नहीं करना चाहिए। इमामत और मिल जाएगी आपको अगर आप उलमाए देवबंद को हक समझते हैं, और यकीनन वो हक है, और उनका अकीदा अल मुहन्नद के अंदर लिखा हुआ मौजूद है। और ये सारे हजरात उलमाए देवबंद जो हैं इस बात के कायल हैं कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं बताल्लुक रूह। और वहाँ पढ़ा गया सलातो वस्सलाम हजरात अंबिया खुद सुनते हैं, दूर से पढ़ा जाए तो फरिश्ते पहुँचाते हैं। मौलाना सरफराज साहब ने इस पर मुस्तकिल किताब लिखी, तस्कीनुस सुदूर, 2300 सफ़े की किताब है। और आब हयात हजरत नानोतवी ने किताब लिखी, और न मालूम कितने हजरात ने इस पर लिखा है। अल्लामा खालिद महमूद साहब ने मकाम हयात के नाम से किताब लिखी।
تو یہ آپ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، جو صحیح بات ہے وہ کہنی چاہیے۔ نماز اس کے پیچھے پڑھیں مقتدی یا کیا کریں؟ یہ تو حضرت تو بات صاف نہیں کر رہا ہے، ہاں وہ تقیہ کر رہا ہے کیا تقیہ کر رہا ہے، تو اب مقتدیوں کو کیا حکم ہے؟ جن کو امام کے رکھنے ہٹانے کا اختیار ہے ان کی نماز اس کے پیچھے مکروہ تحریمی ہوگی، یہ اہل بدعت میں سے ہیں۔ یہ اہل بدعت میں سے ہے، نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یہ ہماری اور واجب الاعادہ ہوگی جن لوگوں کو امام کے رکھنے ہٹانے کا اختیار ہے، ہاں، اور جن لوگوں کو اچھا امام مل سکتا ہے متبع سنت صحیح العقیدہ، ان کی نماز بھی اس کے پیچھے مکروہ تحریمی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سر آپ کو جزائے خیر۔